Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सारे ही टॉपिक्स की डिटेल स्टडी कर ली है। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। जो भी डाउट्स आए होंगे मेरे से ज़रूर पूछे होंगे। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे अपना टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है बच्चों, जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसमें लिंक पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस की जर्नी को आज के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। इतना तो आप सब लोगों को आई एम श्योर पता ही होगा कि उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। ये सब चीज़ आप लोगों को पता ही है ना, हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था। तो इसमें अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को एयर से मिल जाती है, सनलाइट सन से मिल जाती है, क्लोरोफिल उनके लीव्स में ऑलरेडी एक पिगमेंट प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, लेकिन वाटर उन्हें कहाँ से मिलेगा? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि वाटर उन्हें कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कि वाटर जो है वो मिलेगा सॉइल से, है ना। वाटर उन्हें कहाँ से मिलेगा? जो उनका नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है वाटर का, नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है वाटर का, वो क्या है? वो है सॉइल। और सॉइल से इस वाटर को एब्जॉर्ब करता कौन करता है? प्लांट का वो पार्ट, जल्दी से नाम सोचिए। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, जो कि सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। बोलिए क्या नाम है उस पार्ट का? बिल्कुल सही, रूट्स। क्या नाम है उसका? रूट्स। एक जनरल सी एक बात थी, सभी को पता होगी। ये आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए थी कि हाँ हमें ये चीज़ पता है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग वाटर को, फूड को, इन्हीं को ही ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, है ना। तो नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है सॉइल, जिसमें से वाटर जो है कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो छोटे छोटे प्लांट्स में तो डिफ्यूजन के थ्रू बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये वाटर चला जाएगा। जैसे हर्ब्स में, श्रब्स में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो एक डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? इन स्मॉल प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड। चलो ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन टॉल ट्रीज का क्या? टॉल ट्रीज में तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। टॉल ट्रीज में डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, है ना। आप जानते ही हैं, रूट से लेकर लीव्स तक डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ना। जैसे कि आप अगर पास वाली मार्केट में जाते हैं या पास वाले किसी प्लेस में जाते हैं, आप बाय फुट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रैवल करना होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपको व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही प्लांट्स में भी है। लेकिन इनमें एक फायदा ये है कि प्लांट्स जो है ना वो मूव नहीं करते। प्लांट्स डू नॉट मूव, ठीक है। तो वो अपने आप तो मूव नहीं करते। और also they have large proportion of dead cell, उनके अंदर डेड सेल्स भी होते हैं। क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं तो डेड सेल्स भी होते हैं।
ठीक है। ये इन दोनों ही चीजों की वजह से उनको लो एनर्जी चाहिए, है ना, लो एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, है ना। हम लोग तो क्या है, इधर से उधर जाते हैं, काम करते हैं, हाथों पैरों की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो हमें एनर्जी सही चाहिए थी, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी प्लांट्स के मुकाबले। लेकिन प्लांट्स तो ना मूव करते हैं और उनके अंदर डेड सेल्स भी होते हैं, तो उनका लो एनर्जी से भी काम चल जाएगा। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से काम चल जाएगा। स्लो होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो उससे भी काम चला लेंगे ना, ठीक है। तो अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, हमें इतना समझ में आ गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि टॉल ट्रीज वाला प्रॉब्लम आ गया है ना। तो हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो ज़रूरत है, और ज़्यादा हाई फाई की नहीं है, छोटा मोटा चल जाएगा, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल जाएगा, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब उन्हें ट्रांसपोर्ट करना क्या क्या है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है फूड एंड वाटर, ठीक है। क्या ट्रांसपोर्ट करना है बच्चों, साइड बाय साइड आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है, प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट टू थिंग्स, वाटर एंड फूड। वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स एंड फूड को ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। यही बात है ना। इन दोनों चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, बस इसी में ही प्लांट्स खुश हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही के लिए हमारे पास क्या होता है, क्या प्लांट्स में कोई पाइपलाइन होती है जिसकी वजह से वाटर सॉइल से ऊपर चला जाता है ना, रूट्स के द्वारा ऊपर लीव्स तक चला जाता है, कोई पाइपलाइन होती है, या कोई नर्व्स होती हैं, या ह्यूमन बींग्स की तरह आर्टरीज और वेन्स होती हैं। बताइए क्या होता है, आप सोच रहे होंगे, है ना। इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही आर्टरीज होती हैं, ना ही वेन्स होती हैं, ना कोई पाइपलाइन, ना ही कोई नर्व्स। इनके अंदर दो तरीके की कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। प्लांट्स हैव टू कंडक्टिंग ट्यूब्स, ठीक है, टू कंडक्टिंग ट्यूब्स, जिनका नाम है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। मैं इस तरफ लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट का नाम है जाइलम एंड सेकंड का नाम है फ्लोएम, ठीक है। ये दो कंडक्टिंग टिश्यूज कह लो या ट्यूब्स कह लो, ये दो कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। पहले का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। जो कि हमें मिट्टी से पानी मिला है उसे वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है, दूसरी चीज क्या है, फूड। इट ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस से जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। दोनों के ही डेफिनेशन और या कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, ये चीज़ समझ में आ गई, जाइलम और फ्लोएम। बस इन्हीं को ही हमें डिटेल में पढ़ना है, छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग आराम से इसे सुनेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम समझ में आ गई। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो चलिए जल्दी से लिखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि पहले हम वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमने अभी अभी बताया जाइलम सेल्स करते हैं उसको। तो उनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, क्या नाम होता है उनका, ट्रैकीड्स, है ना, या फिर जाइलम पैरेन्काइमा। ये सारे सेल्स होते हैं जिनकी डिटेल्ड स्टडी आपको क्लास 11th में आप लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि वेसल्स और ट्रैकीड्स ऑफ रूट्स के अंदर जो ट्रैकीड्स या वेसल्स होते हैं जो कि जाइलम सेल्स ही होते हैं, ठीक है, एंड स्टेम, लीव्स, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट की हेल्प से ना आप लोगों को ये चीजें ज्यादा
टाइम तक रिटेन्ड रहेंगी आपके माइंड में, ठीक है। स्टेम, लीव्स, ये क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड थ्रू अ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, ठीक है। ये सारी चीजें रूट्स की, स्टेम की, लीव्स में जो हम कहते हैं ना पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन नहीं होती, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू अ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू, ठीक है। यानी इंटरकनेक्शन तो समझ में आ गया। अब जो वाटर है वो रूट से लीव्स तक या बाकी अदर पार्ट्स तक जाएगा कैसे, उसके लिए रूट्स के पास या हम कह लें प्लांट के पास दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजीज आई एम श्योर प्रिपेयर कर चुके होंगे और आपके पास दो प्लान होंगे, प्लान ए एंड प्लान बी, कि इफ प्लान ए फेल्स तो प्लान बी से काम चला लेंगे। तो इसी तरीके से रूट्स भी या प्लांट भी दो स्ट्रैटेजीज को प्लान करता है, ठीक है। उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली आती है आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है प्लांट की, प्लांट की पहली स्ट्रैटेजी क्या है, क्या होता है कि द रूट्स या जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स टेक अप द आयंस फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स के जो जाइलम सेल्स होते हैं वो सॉइल में से आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने आयंस ले लिया, अब इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि कोई ना कोई डिफरेंस आ गया कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का, है ना। सॉइल और रूट्स में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस आ गया, मानते हो ये चीज, ठीक है। तो इसने जो आयंस लिए जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, creates the difference between the concentration, यहाँ लिख देते हैं, बड़ा वर्ड है, creates the difference between concentration of ions between roots and soil, ठीक है। creates a difference of the concentration of ions between roots and soil, दोनों के बीच में आयंस का कंसंट्रेशन जो है उसके बीच में डिफरेंस आ गया, ये बात मानते हो। जिसकी वजह से इस डिफरेंस को हटाना है, लड़ाई तो खत्म करनी है ना, इसके लिए वाटर इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए रूट्स तक पुश हो जाता है, रूट्स तक मूव ऑन हो जाता है, ठीक है। दिस लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर from soil to roots, है ना, soil से, क्यों, to eliminate this difference, इस difference को eliminate करने के लिए। पानी तो रूट्स में चला गया, है ना। अच्छा, तो ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ, इससे क्या होगा, स्टेडी मूवमेंट होगी पानी की, पानी जाता जाएगा और अल्टीमेटली एक वाटर कॉलम भी बन जाएगा रूट्स के अंदर। दिस स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर creates a column of water which is pushed upwards, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, क्या हुआ अभी तक कि हमारे सॉइल में से जाइलम सेल ने आयंस ले लिए, छीन लिए उससे आयंस, लड़ाई हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की क्या हो गई, कमी हो गई, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गए, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए पानी आया, पानी ने कहा ठीक है मैं इस डिफरेंस को जो है ओवर पावर कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ रूट्स तक। तो वो रूट्स तक चला गया, जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से एक कॉलम बना वाटर का जो कि ऊपर तक जा रहा है। पर क्या ये प्रेशर, है ना, टॉल ट्रीज तक डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत है, नहीं है, यानी कि ये श्रब्स और हर्ब्स तक ही काम करेगा। दिस प्रेशर इज नॉट इनफ
टू मेक द वाटर मूव टू रीच हाइट्स, है ना, हाइट्स तक ये वाटर की मूवमेंट नहीं करवा पाएगा। ये जो डिफरेंस आया है, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्या ये बात समझ में आई? हम लिख सकते हैं दिस प्रेशर इज नॉट इनफ to move water to reach heights, है ना। तो ये जो है डिफरेंस जो आया है, ये ऊपर तक तो नहीं जा सकता। ये बात तो क्लियर होगी, मतलब कि टॉल ट्रीज में ये वाली स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फेल होगी। तो हमारे पास कोई चिंता की बात नहीं है, सेकंड स्ट्रैटेजी है हमारे पास। चलिए देखते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से क्लियर हो गई। आयंस लिए और आयंस की वजह से जो डिफरेंस आया है, प्रेशर क्रिएट हुआ और वाटर की मूवमेंट हुई। ठीक है, तो अब आता है हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है बच्चों, ये भी रब कर देते हैं हेडिंग। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? सेकंड स्ट्रैटेजी है लीव्स के अंदर। ठीक है, हमारा जो पानी है वो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, पर ऊंचाई पे जो पानी है, मतलब लीव्स का जो स्टोमेटा है, वो क्या करते हैं, पानी का लॉस करते हैं ना, पानी का लॉस करते हैं। क्या प्रोसेस होता है? वो ट्रांसपिरेशन। एग्जैक्टली क्या होता है? वो ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, पानी का लॉस हुआ स्टोमेटा से। ठीक है, इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा? सक्शन। सक्शन का मतलब कोई चीज अपनी तरफ पुल करेगी, है ना। एक होता है पुश करना, धक्का देना, और एक होता है पुल करना। वो उसको अपनी तरफ क्या करेगी बच्चों? पुल करेगी। तो इट पुल्स द वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। बस, है ना, इतनी सी बात है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी, अगर नीचे से ऊपर पानी नहीं जा रहा है, तो जो ऊपर वाला पानी है उसने क्या करा? लॉस ऑफ वाटर के थ्रू क्या कर दिया? सक्शन क्रिएट कर दिया, और उस सक्शन की वजह से हमने खुद ही पानी को उसने क्या करा? अपनी तरफ खींच लिया। समझ में आ गई बात? अब ये जो दोनों स्ट्रेटेजीज हैं, ये कब काम करेंगी? जो ये सेकेंड स्ट्रेटेजी है, जो लॉस ऑफ वाटर है, वो कब होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि दिस स्ट्रेटेजी इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ड्यूरिंग डे टाइम। मानते हो इस बात को? ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, यानी कि दिन के टाइम तो ये काम करेगा, लेकिन नाइट टाइम में रूट्स के अंदर जो प्रेशर बनता है वो चीज काम करेगी कि भाई ठीक है, सॉइल में से पानी लेकर जाइलम सेल्स के थ्रू रूट्स में आ जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो दिस इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स टू मूव वाटर ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्या ये चीज क्लियर हुई? दोनों ही चीजें। ये आपका जाइलम फिनिश होता है, इसके अंदर एक प्रोसेस आता है जो अभी हमने बोला, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बस इसकी डेफिनेशन और फंक्शन है, तो हमारा जाइलम फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन द हेडिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ठीक है, ट्रांसपिरेशन तो आई होप इसकी डेफिनेशन तो आप सब लोग लिख ही सकते हैं अपने आप। ठीक है, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors, कहाँ से? From the aerial parts of plant is called transpiration। आसान सी डेफिनेशन है, आसान से मार्क्स आप लोग इसमें गेन कर सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि अगर पानी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसका फंक्शन अभी हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। क्या फंक्शन है? इट इज यूज्ड इन
absorption, it is used in absorption and transportation of water, transportation of water from roots, from roots to leaves, from roots to leaves या other parts of the plant. ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है it helps in regulating the temperature, it helps in regulating the टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने के ये काम आता है. तो अगर ट्रांसपिरेशन के फंक्शन आएंगे तो आप ये दोनों लिखेंगे. आई होप आपको ये फंक्शंस और डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस पे. ठीक है, यानी कि फ्लोएम के फंक्शन पे, फ्लोएम के प्रोसेस पे. तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग soluble products of फोटोसिंथेसिस से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है ना, और हमें फूड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या शुगर कह सकते हैं. ठीक है, तो वो जो सोल्यूबल फॉर्म में मिलते हैं. तो जो ये सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस का, इसी का ही हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन. ठीक है, अभी हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा जो जाइलम सेल्स में था, जिसमें पानी का लॉस हुआ और जिसमें हम लोग सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस या कह लें फूड को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं. उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन. इजी है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं, पर क्या चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं और किसके थ्रू? वेस्क्यूलर टिश्यू. कौन सा है वो वेस्क्यूलर टिश्यू? जल्दी से नाम बताइए. कॉल्ड फ्लोएम. फ्लोएम के थ्रू ये क्या करते हैं? ये एक वेस्क्यूलर टिश्यू है, ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. किस चीज को? ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी, अमाइनो एसिड्स. ठीक है, इन सब चीजों को क्या करते हैं? फ्रॉम लीव्स to other parts of plant. ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, कहां पर? delivers it to other storage organs like stem, leaves, fruits, roots, एटसेट्रा. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं. कौन करवा रहा है? फ्लोएम करवा रहा है. किस किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है? फूड, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड्स की हो रही है. कहाँ हो रही है? स्टोरेज ऑर्गन्स जो कि हमारे स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड रूट्स हैं. ये चीज समझ में आ गई. अच्छा, अब जैसे मैंने आपको जाइलम में बताया था ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, इसी तरीके से फ्लोएम में भी कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स. ठीक है, तो जो ये ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, इट इज डन थ्रू सीव ट्यूब्स. इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिए, ये आ सकता है पेपर में. ऑल्दो इसकी डिटेल्ड स्टडी आपके क्लास 11th में है, फिर भी आपको नाम याद होना चाहिए. फ्लोएम में कौन से सेल्स में होता है? सीव ट्यूब्स में होता है. विद द हेल्प ऑफ क्या चीज? कंपेनियन सेल्स. ठीक है, एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स. ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड बोथ. ठीक है, या हम कह सकते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में.
अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब नीचे वाले पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी फूड जाएगा और ऊपर वाले पार्ट्स में भी जाएगा, दोनों जगह ट्रांसपोर्टेशन होगी अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, कौन करवा रहा है? फ्लोएम। फ्लोएम के कौन से सेल्स? सीव ट्यूब्स। किसकी हेल्प से? एक और सेल्स है कंपेनियन सेल्स, उनकी हेल्प से। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ की ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? बस अब थोड़ा सा और रह गया है इसमें, उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्लोएम करवा रहा है, हम इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन कैसे करवाता है? फ्लोएम जो है इसको कैसे करवाता है? बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी को यूज करके। लीव्स ने खाना बना दिया है ना, वो फूड फैक्ट्री होती हैं, उन्होंने खाना बना दिया, अब उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, पहले वो एनर्जी फ्लोएम सेल्स ही ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, जैसे मटेरियल्स लाइक स्यूक्रोज क्या होता है आपका? शुगर होता है ना, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं आप लोग, शुगर होता है जो लीव्स बनाती हैं। ठीक है, इनका ट्रांसफर होता है फ्लोएम तक, लीव्स से फ्लोएम तक इनका ट्रांसफर होता है बाय यूजिंग एनर्जी। ये एनर्जी आती कहाँ से है? फ्रॉम एटीपी से ये एनर्जी आती है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी से एनर्जी ली और शुगर जो है कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? फ्लोएम में हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से कॉजेस इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन टिश्यूज की ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, यानी कि इतना दबाव बढ़ गया कि और कोई मटेरियल अब अंदर नहीं आ सकता सिवाय वाटर के। तो यानी कि इससे पानी अंदर गया, कॉजेज वाटर टू मूव इन, जिसकी वजह से पानी अंदर गया, और जो मटेरियल्स present in phloem are transferred, उनका ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे हो गया उनका ट्रांसफर बच्चों? are transferred to the tissues having less pressure। ठीक है, जिनके पास लेस प्रेशर है वहां तक। दोबारा समझेंगे इस चीज को। क्या हुआ? हमने बोला कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कैसे करेगा? वो करेगा जो एनर्जी लीव्स बनाते हैं, जो फूड बनाते हैं, उसमें से जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वो शुगर जो बना है वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, ट्रांसफर करेगा फ्लोएम में। लीव्स से गई फ्लोएम में, फ्लोएम से जाने के बाद क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर उसका इतना बढ़ जाएगा कि और कोई चीज के लिए वो स्टॉपेज लग। ऑस्मोटिक प्रेशर इसे ही कहते हैं ना कि और फर्दर सॉल्वेंट अंदर नहीं आ सकते, तो वो सबके लिए रोक लगा देगा, लेकिन पानी अंदर चला जाएगा। अब अंदर नहीं आ सकते पर बाहर तो जाएंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जिन टिश्यूज के पास लेस प्रेशर होता है वहां तक ये मटेरियल चला जाता है, जिसकी वजह से फ्लोएम जो है प्लांट नीड के अकॉर्डिंग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब ये सभी कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट्स को भी देनी है एनर्जी और हमें स्टेम को भी देनी है, फ्रूट्स को भी देनी है, फ्लावर्स को भी देनी है, नहीं, जिनको ज़रूरत है उनको मिलेगी। तो कैसे पता चलेगा प्लांट्स को किसको ज़रूरत है? जिनके टिश्यूज़ में लेस प्रेशर होगा। ठीक है, सो बाय दिस फ्लोएम इज एबल to carry out the transportation of energy according to plant's need, plant के need के अनुसार। plant's need, क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ स्प्रिंग सीजन में क्या होता है?
क्या होता है, ये जो हमारा जितना भी एनर्जी होती है, एनर्जी किस में, एनर्जी फ्रॉम लीव्स, रूट्स, ये कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, इट इज ट्रांसफर टू द बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स में चली जाती है, जो कि फ्लावर्स बनने वाले होते हैं। स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, तो जितनी भी एनर्जी लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में होती है, वो किसको ट्रांसफर्ड हो जाती है, किसको ट्रांसफर हो जाती है, बर्ड्स को। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। सो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल रहेगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है, जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में एक्सक्रीशन के टॉपिक के साथ, और हम इस चैप्टर को तब एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।